अमेरिका में एक बार फिर इमिग्रेशन नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए $1 लाख H-1B वीजा शुल्क के फैसले ने बिजनेस सेक्टर में खलबली मचा दी है। इस विवाद के केंद्र में है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो देश का सबसे बड़ा बिजनेस संगठन है। ये संगठन ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत पहुंच गया, ये कहते हुए कि नया वीजा शुल्क न सिर्फ कानूनी रूप से गलत है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों और स्टार्टअप के विकास के रास्ते में भी बड़ी रुकावट बन जाएगा। ये मामला अब अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर, टेक इंडस्ट्री और विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर भारतीय इंजीनियरों के लिए बेहद अहम हो गया है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है H-1B वीजा शुल्क और क्या कुछ इसके ऊपर बात चल रही है अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति के खिलाफ अब सबसे बड़ा बिजनेस संगठन यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स मैदान में उतर गया है। संगठन ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें $1 लाख यानी कि भारतीय रुपए में अगर मैं बात करूं तो लगभग 83 लाख रुपए के नए H-1B वीजा आवेदन शुल्क को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का ये निर्णय फेडरल इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि वीजा फीस तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। वहीं इसके अलावा संगठन ने अदालत से इस शुल्क को तुरंत रोकने की मांग की। चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्या है ये पूरा मामला। तो सितंबर 2025 में ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत एक ऐलान किया था कि अब अमेरिकी कंपनियों को हर नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख फीस देनी होगी। सरकार का तर्क है कि इस कदम से अमेरिका में नई जो नौकरियां हैं और उनकी नौकरियों के ऊपर जो विदेशी कर्मचारियों की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और अमेरिकी नागरिकों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे। लेकिन कंपनियों का कहना है कि ये नियम छोटे बिजनेस, स्टार्टअप और टेक कंपनियों के लिए भारी पड़ सकता है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नील ब्रेडली ने कहा कि ये शुल्क अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिभा यानी कि ग्लोबल टैलेंट तक पहुंचने से रोक देगा। खासकर छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए ये बोझिल साबित हो जाएगा। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं कि इस पर जो कंपनियां हैं वो क्या कहती हैं, उनके हिसाब से क्या कुछ असर पड़ेगा। तो अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और IBM अपने इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ के लिए H-1B वीज़ा पर डिपेंडेंट है। हर साल करीब 85,000 H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, जिनमें करीब 70% भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं। अगर $1 लाख शुल्क लागू हो जाता है तो किसी भी कंपनी को 10 कर्मचारियों के लिए ही करीब $1 मिलियन यानी कि 8.3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इससे क्या असर पड़ेगा, होगा क्या? तो छोटे और मझोले जो उद्योग है उनका बजट बिगड़ सकता है। दूसरा, विदेशी टैलेंट की भर्ती में कमी आ सकती है। तीसरा, अमेरिका में टेक सेक्टर में स्किल गैप बढ़ने की भी आशंका है। अब कानूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। चलिए जानते हैं इसमें अब क्या दांवपेच खेले जा रहे हैं। तो यूएस चेंबर ने पहले अपने सदस्य कंपनियों से राय ली थी कि क्या वो इस फैसले के खिलाफ मुकदमे में शामिल होना चाहती हैं। कई कंपनियों ने समर्थन जताया, लेकिन सीधे तौर पर केस में पार्टी बनने से वो बचना चाहती थी। तो अंततः एंड में ये हुआ कि यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अकेले ही ये मुकदमा दायर किया और कहा कि उनके सदस्य पहले ही H-1B कर्मचारियों को नौकरी दे रहे हैं और आगे भी देना चाहते हैं, इसलिए वो इस फैसले के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाएंगे और वो इसके खिलाफ हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अब भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीयों को ही पड़ने वाला है। ये निर्णय भारतीय IT प्रोफेशनल्स को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। H-1B वीज़ा पाने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 70% है। आप देख रहे हैं 100 में से 70% भारतीय ही इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगर शुल्क बढ़ता है तो अमेरिकी कंपनियां कम भारतीयों को नियुक्त करेंगी, जिससे भारत के टेक सेक्टर और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। अब इस पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम अमेरिकी कर्मचारियों के हित में है, जबकि कॉरपोरेट जगत का मानना है कि ये नवाचार और तकनीकी विकास के खिलाफ है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी इस कदम की आलोचना की और कहा कि इससे अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप कमजोर हो जाएगी। तो अब फ्यूचर में क्या होगा? अब मामला अदालत में। अगर कोर्ट यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के पक्ष में फैसला देता है तो ये शुल्क लागू नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन को मंजूरी मिल जाती है तो H-1B प्रोग्राम की लागत इतनी बढ़ जाएगी कि विदेशी पेशेवरों को अमेरिका भेजना मुश्किल हो जाएगा।
ओवरऑल ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने अमेरिका की इमिग्रेशन नीति और आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जहां सरकार का कहना है कि ये कदम अमेरिकन जो लोग हैं उनकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। वहीं कॉरपोरेट जगत का तर्क है कि ये नीति नवाचार और वैश्विक प्रतिभा के दरवाजे को बंद कर देगी। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि क्या अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल टैलेंट से जोड़कर रखेगा या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत सीमाएं और ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी। जो भी होगा, ये मुकदमा आने वाले महीनों में न केवल अमेरिकी टेक सेक्टर बल्कि हजारों भारतीय H-1B वर्कर्स के फ्यूचर को भी गहराई से प्रभावित करेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।